कि लोगों से कदर कराना वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं, ज़्यादा ज़रूरी तो यही है ना कि रब रसूल की नज़र में अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ये ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर, जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हो। तो आजकल टिकटॉक के ऊपर इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो बहुत ही ज़्यादा लोग इस तरह की एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो लेकिन उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को चाहिए। अलाइट मोशन ऐप आपने या के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है, तो आपको इस तरह की XML फाइल चाहिए, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। तो ये XML फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर ये वाली XML फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो वो भी 100% ओरिजिनल होगी। ये नहीं है कि आपको कोई फेक XML फाइल देंगे। इंशाल्लाह जो हम बताएंगे वही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपने ये XML फाइल को सबसे पहले ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है, तो आपने सबसे पहले टेम्पलेट के ऊपर आना है, जहाँ से अपलोड फाइल XML फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जो आपको हम XML फाइल देंगे वो अगर वो आपके डाउनलोड के अंदर आ गई है तो आपने जहाँ से इस तरह से आ जाएगी। अगर आपके व्हाट्सएप के अंदर आएगी तो वो भी इस तरह से आ जाएगी। तो आपने इसको सिलेक्ट कर ऊपर से सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी ऐड हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर जब ऐड हो जाए तो इस तरह से आ जाएगी। तो आपने करना क्या है, जहाँ से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। तो गैलरी में से आपने अपनी एक वीडियो या फ़ोटो जिसके ऊपर आप बनाना चाहते हैं वो ऐड कर लेनी है। आपने अपनी वीडियो को चेक कर लेना है, जहाँ तक आपका हिस्सा कोई फजूल है तो आपने वो कट कर देना है। जैसे कि हम इसको खींच कर नीचे ले आते हैं, अपनी वीडियो को आपकी जहाँ आ जाएगी तो आपने इसको प्रेस करके नीचे ले आना है। नीचे ले आने के बाद ये इस तरह से है। तो जितनी आप वीडियो बना रहे हैं तो आपने उतनी ड्यूरेशन इसकी सेट कर लेनी है। तो जैसा कि मैं 15 सेकंड तक बना रहा हूं तो मैं इसको 15 सेकंड तक इसकी एडजस्टमेंट रख लेता हूं। तो अगर आपकी वीडियो लंबी है तो वैसे ये 25 से 30 की लेंथ के अंदर आपको मिल जाती है, सेकंड की लेंथ के अंदर मिल जाती है। तो आपने अपनी सभी ये फाइल को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेनी है। तो यहाँ तक आपने करने के बाद यहाँ से आपने सेपरेट कर देना है। तो ये आपकी आगे से कट हो जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें वो भी आपने को मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपने सभी को फिर सिलेक्ट कर लेना है, सभी फाइल्स को, और जितनी आपने वीडियो को सबसे पहले लेंथ को रख लेना है, नीचे से कितनी आप रखना चाहें तो आपने उस हिसाब से इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, तो थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। तो जैसा कि मेरा नेम है तो वो आपने अपना नेम लगाना है। तो जैसा कि जहाँ से मैंने एक ये नेम वाला एक PNG बना कर रखी हुई है, आप जहाँ से इसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते हैं, आपने मेरे वाली को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ आ जाना है टेक्स्ट के ऊपर, जहाँ से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद आपने जहाँ से अपनी वो नेम ले लेना है, जो आपका नेम होगा टिकटॉक ID का। ऊपर कलर के ऊपर आकर कलर वाइट रख लेना है। फ़ॉन्ट के ऊपर आकर फ़ॉन्ट भी कोई अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना है। तो इंशाल्लाह जो हम बताएंगे इंशाल्लाह वही हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा सा सिलेक्ट कर ले जो आपको अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद साइज़ इसका थोड़ा सा नॉर्मल रख लेना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इसको करना क्या है, इसको फिंगर की मदद से प्रेस कर आपने ये ब्लैक के ऊपर ले आना है, इमोजीज के नीचे। इमोजीज के नीचे लेकर आने के बाद आपने इसको करना क्या है, इसको नीचे की तरफ ले आना है, जहाँ इसका थोड़ा सा साइज़ और कम कर लेते हैं। नॉर्मल साइज़ उसके अंदर आता है, इतना बड़ा साइज़ नहीं आ रहा है उस बॉक्स के अंदर। तो जैसे कि वो मैंने PNG बना कर रखी हुई है, तो वो वाली आप अगर ऐड करते हैं तो उससे आपकी और लुक अच्छी लगती है स्टेटस की। उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म के ऊपर आकर आपने इसको नीचे ले आना है, अपने उसी बॉक्स के अंदर लेकर आना है। तो जहाँ आपका वो चल रहा होगा, तो उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको भी अपनी वीडियो के हद तक ले जाना है जितनी आपकी वीडियो होगी। जैसा कि नेम ये इस तरह से आ रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको A to Z बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती, उनके लिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है।
लेकिन इंशाल्लाह A to Z आपको बताने वाले हैं। तो इसी तरह से ये एक PNG है, तो आपने इस वाली PNG के ऊपर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से कलर फिल के ऊपर आ जाए, यहाँ से अपनी कोई और PNG ऐड कर ले। जैसा कि ये लोगो बना कर रखा हुआ है मैंने इस तरह से, वो जैसे कि रीजन मल्टी रीजन वाले का आता है, मिलियन रीजन वाले की आती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। तो इस तरह से आपने वो सेव, इसके ऊपर आपने सेव इस तरह की PNG बना कर रख लेनी है, फिर ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, उसके बाद है हमारी जो सी मेन मसला है वो है लिरिक्स लिखने का। लिरिक्स लिखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमसे लिरिक्स नहीं क्लियर नज़र आते और ना हमसे उसकी एडजस्टमेंट होती है। तो जैसा कि ये आपको एक सबसे पहले लिरिक्स मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको रिमूव कर देना है। उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड के अंदर आपने अपना पहला लिरिक्स लिख कर रखना है। ऊपर जहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर आकर जहाँ से फ़ॉन्ट आपने ऐड कर लेने हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आप करना चाहें। जैसा कि ये जमील नूरी है, उसके बाद ज़्यादातर ये वाला चलता है, हम यहाँ से ये लगा लेते हैं। व्यू ऑल फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके फ़ॉन्ट जो आपने इंपोर्ट किए होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो आपने इंपोर्ट करने के लिए ऊपर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, इंपोर्ट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके यहाँ आपको ले जाएगा डाउनलोड के अंदर, जहाँ आपके फ़ॉन्ट पड़े होंगे, तो आपने वहाँ से इसको ऐड कर लेना है। बहुत ही ईज़िली स्टेप है, आप इजीली कर सकते हैं। तो ऐड होने के बाद यहाँ आपके शो हो जाएंगे, आपने इसको प्रेस करके स्टार लगा लेना है। तो उसके बाद वो आपके आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कलर के ऊपर आप आकर कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, तो आपने इसको ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट के ऊपर आ जाना है। यहाँ से सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है वो आपको बताता हूँ। जैसा कि ये रेड कलर आ रहा है, तो आपने यहाँ से विड्थ वाले ऑप्शन पे आके विड्थ इसकी ज़्यादा कर देनी है। ये ज़्यादा हो जाएगा, आप अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको 0.5 भी रखूँगा, 0.5 बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, 6 कर लेते हैं। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपने करना क्या है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आपने कुछ नहीं करना है, जो चेंजिंग हमने करनी थी वो कर दी है। उसके बाद आपने आ जाना है, यहाँ इस ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद आपने करना क्या है, और आपने कुछ नहीं करना, यहाँ कलर के ऊपर आ जाना है। कलर आपने चेंज करना है, जो आप स्टार्ट के ऊपर आपको कलर शो हो जाएगा, तो वो आपने कौन सा लगाना है। जैसा कि जहाँ से हमारा लिरिक्स स्टार्ट होगा, तो जो हमारा ये जैसा कि ये वाला आ रहा है, इसके ऊपर हमने दोबारा से आ जाना है। आप देख सकते हैं ये कलर इस तरह से आ रहा है। तो आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, रेड रखें, ब्लैक रखें, जो आपका दिल कर रहा है वो रख सकते हैं। तो जैसा कि ये आप ये आप देख सकते हैं चेंज भी हो रहा है, रेड हो गया है। तो यहाँ से आप नीचे वाले के ऊपर क्लिक कर कर कोई और लगा सकते हैं, ग्रीन लगा लें, जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ से ऊपर से रेड कर देता हूँ, नीचे से ये वाला कर लेता हूँ। उसके बाद हमने नीचे आना है। तो लेटर स्पीड, आपने इसकी लेटर की स्पेस रखनी है, एडजस्ट करनी है। अगर वो आपसे नहीं हो रही तो आप इसको कट यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, इसका कोई रीज़न नहीं होता। जैसे कि ये आप जब मैं हाइड करता हूँ, ये थोड़े से ज़्यादा स्पेस आ जाती है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इसकी स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती है। आप यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे फेड का ऑप्शन है, जहाँ से आपने कुछ नहीं करना, जो भी करना था हमने कर दिया है। आपने अपने अब लिरिक्स प्ले कर कर सुनने हैं और अपने लिरिक्स ऐड करने हैं। तो जैसे कि पहला लिरिक्स मेरा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक है, तो मैंने यहाँ से आखिर कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कॉपी लेयर के ऊपर क्लिक कर लेना है और जहाँ से मैंने इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अपना आगे वाला लिरिक्स ऐड करना है। आगे वाला लिरिक्स ऐड करने के बाद इसको प्ले कर कर सुनना है। जैसे कि ये बहुत ही कमाल के आ रहे हैं, जहाँ तक ये लिरिक्स होगा वहाँ तक रख लेंगे। उसके बाद आपने इस साइड के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से स्पीड इसकी कम कर देनी है। स्पीड आपने नॉर्मल इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप करेंगे तो आपके एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप वैसे कट कर देते हैं, फिर वो आपकी जो सी एनिमेशन होती है वो आधे लिरिक्स के ऊपर नज़र आती है और आधे के ऊपर से वो रिमूव हो जाती है।
तो जैसा कि हम बताते हैं, आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करें, इंशाल्लाह आप A to Z हमारी जैसी वीडियो बनाना सीख जाएंगे। तो जैसा कि ये लिरिक्स हमारा यहाँ तक है, तो मैंने यहाँ स्पीड के ऊपर आकर इसको इस तरफ को लेकर जाना है। तो उसके बाद यहाँ से ये एरो के ऊपर क्लिक कर देना है, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो जहाँ से थोड़ा सा नहीं है लिरिक्स, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे लेनी है, उसके बाद यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ से एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको रिमूव कर लेना है। तो ईज़िली काम है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जो से न्यू व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ये उनको एडजस्टमेंट नहीं करनी आती, तो मसला सारा यही बनता है। तो जितने हमारे लिरिक्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो गई है, फिर भी आपके लिए बना रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो भी हम काम करते हैं वो रियल करते हैं, ये नहीं है कोई स्कैम वगैरह करते हैं। इंशाल्लाह जो हम कहते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम आपको पूरी सपोर्ट भी करते हैं। अगर आपको कोई भी मसला आता है, हम आपका मसला भी सॉल्व करवाते हैं। तो जैसा कि ये हमारा लिरिक्स आ गए हैं, जितने हमारी म्यूज़िक के ऊपर लगे थे तो वो मैंने अपने लगा दिए हैं लिरिक्स। तो आपने प्ले करके सुन लेना है। जहाँ जहाँ से आपको मैंने बोला है एडजस्टमेंट करनी है, वो वहाँ से आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। कोई लिरिक्स बड़ा है तो आपने स्पीड के ऊपर जाके उसकी स्पीड ज़्यादा कर देनी है या कम कर देनी है, तो आपको वो लिरिक्स भी क्लियर नज़र आ जाएंगे। जैसा कि ये मेरा लिरिक्स थोड़ा सा बड़ा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाना है। यहाँ आने के बाद यहाँ से इस तरह से कर देना है, तो आपके ये लिरिक्स सभी आ जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारे जब हम अपने लाइट मोशन ऐप के अंदर प्ले कर कर देखते हैं लेकिन हमारे क्लियर नज़र नहीं आते। वो दरअसल मसला ये है कि आपके मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। तो मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा इशू है कि लाइट मोशन ऐप के अंदर, लाइट मोशन थोड़ी सी हैवी ऐप है जिसको चलाने के लिए अच्छा मोबाइल चाहिए। तो नॉर्मल मोबाइल के अंदर भी चल जाती है, जैसे कि मेरे पास इतना अच्छा भी नहीं है, इतना हल्का भी नहीं है, तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि ये इस तरह से आ जाएंगे, आपके सभी ये लिरिक्स वगैरह भी आएंगे और आपका इफेक्ट भी लग जाएगा। अगर आप इमोजी चेंज करना चाहें तो जहाँ इमोजी को ऊपर आप आकर एडिट के ऊपर आकर जहाँ से इमोजी चेंज कर दें, तो आप ऊपर वाली और नीचे वाली इमोजीज भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इमोजी से चेंज करने के बाद ऊपर से आपने आईफोन वाला फ़ोन लगा लेना है। आपकी वीडियो A to Z वैसी बनकर तैयार हो जाएगी जैसे कि आपने वो टिकटॉक के ऊपर देखी होगी। तो उसके बाद सेव करने के लिए ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जहाँ से अपने मोबाइल की रेशो के हिसाब से इसको सेव कर लेना है। तो अगर आपका मोबाइल 4K एक्सपोर्ट कर सकता है तो आप 4K एक्सपोर्ट कर लें, उसके अंदर आपके क्लियर नज़र आएंगे लिरिक्स। तो वैसे अगर नहीं कर रहा तो आपने 1080p कर लेना है। तो आई होप आप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।